नमस्कार भक्तों, आप सभी शिव भक्तों का सनातन वार्ता में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस धतूरे और भांग को दुनिया जहरीला मानकर दूर करती है, वे हमारे महादेव को इतने प्रिय क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव की पूजा से जुड़े इन विचित्र चढ़ावों के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले आती है समुद्र मंथन की कथा। धतूरा और भांग चढ़ाने की परंपरा का सीधा संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। जब देवताओं और असुरों के बीच मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल नाम का घातक विष निकला, जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सृष्टि की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव शिव ने उस विष को पी लिया। विष की उस प्रचंड गर्मी से और जलन को शांत करने के लिए ही उन्हें धतूरा, भांग और बेलपत्र जैसे शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। धतूरे को अहंकार के त्याग का प्रतीक भी माना गया है। वामन पुराण के अनुसार धतूरा शिवजी के हृदय से प्रकट हुआ था। आध्यात्मिक रूप से धतूरा हमारे भीतर के जहर जैसे कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और अशुद्धियों का प्रतीक माना गया है। जब हम शिवलिंग पर कड़वा और जहरीला धतूरा चढ़ाते हैं तो महादेव के चरणों में अपनी नकारात्मकता को समर्पित करने का संकल्प करते हैं। धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं का भय दूर होता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। भांग वैराग्य और चेतना का प्रतीक माना गया है। भांग को वेदों में खुशी और मुक्ति का स्रोत कहते हैं। शिव पूजा में भांग वैराग्य और इंद्रियों पर विजय पाने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि महादेव सभी सांसारिक आकर्षणों से बिल्कुल मुक्त हैं। अक्सर लोग इसे नशे से जोड़ते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से ये गहरी एकाग्रता और उच्च चेतना तक पहुंचने का एक संकेत माना गया है। इनके साथ ही बेलपत्र का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। इसकी 3 पत्तियां शिव के 3 नेत्रों और सत्व, रज, तम गुणों के संतुलन को दर्शाती हैं। यह भी विष के प्रभाव को कम करने के लिए एक ठंडी सामग्री के रूप में चढ़ाया जाता है। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद भी धतूरे और भांग के गुणों को अब स्वीकार करते हैं। धतूरे का उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और जोड़ों के दर्द के उपचार में किया जाता है। वहीं भांग अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याओं में सहायक मानी गई है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक चेतावनी बहुत जरूरी है। ये दोनों ही पौधे अत्यंत विषैले होते हैं। इनका कच्चा सेवन जानलेवा हो सकता है, इसीलिए इनका प्रयोग केवल विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। शिव की पूजा के दौरान, विशेषकर सावन और महाशिवरात्रि पर, सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए धतूरा और भांग अर्पित करें। अंत में शिव की पूजा का वास्तविक अर्थ केवल सामग्री चढ़ाने तक का नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पवित्र आचरण में है। जब आप धतूरा और भांग चढ़ाएं तो केवल प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन के सभी दुखों और अशुद्धियों को हर लीजिए। आशा है यह जानकारी आपकी भक्ति को और शिव प्रेम को और ज्यादा गहरा करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अन्य शिव भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हर हर महादेव बोलें।